छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 13 लाख परिवार जो मूलतः अनुसूचित जनजाति के हैं, इनका मुख्य वनोपज आधारित आजीविका है और लाख एक महत्वपूर्ण लघु वनोपज है जिस पे आधारित इनका जीवन चलता है। पलाश के पेड़ पे, कुसुम के पेड़ पे और बेर पे ये लाख की उत्पादन करते हैं और छत्तीसगढ़ ने विभिन्न योजनाओं के तहत उन हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, उनको औजार देने की व्यवस्था, उनको लाखन बीज देने की व्यवस्था की है और सरकार के यूरोपियन कमीशन योजना के तहत, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत और विभिन्न योजनाओं में जिसमें VRGF और अन्य योजनाओं में हम लाख उत्पादन का काम किसानों को देते हैं, प्रशिक्षण का काम करते हैं। और लाख की खेती में एक कुसुम पेड़ से अनुमानित 5 से 6 हज़ार रुपया की कमाई एक परिवार को होती है। मुझे लगता है कि 13 लाख परिवारों को आजीविका के एक नए साधन से जोड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण का एक लाभ हुआ है कि देश में सर्वाधिक उत्पादन लाख का हम कर रहे हैं। मैं वनवासी भाइयों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाख उत्पादन में लगें और रोज़गार के अवसर के साथ जुड़ें और जो आपके आसपास वृक्ष हैं उन वृक्षों से लाख का उत्पादन जो किया जा सकता है, आपकी प्रशिक्षण की चिंता और आपको बेहतर तरीके से बाज़ार मिले और देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लाख की मांग बहुत है। जितना भी हम उत्पादन करेंगे उसका उपयोग होगा और शासकीय योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपनी आमदनी बढ़ाने का एक बड़ा जरिया लाख को हम बना सकते हैं। लाख की खेती में लाखों का फ़ायदा, ये बात सिर्फ कहावत नहीं है, अब ये प्रयोग के तौर में जो आपने किया है छत्तीसगढ़ में उसका नतीजा सामने आ रहा है। मैं फिर से आग्रह करूंगा कि लाख उत्पादन में आप जुड़ें, प्रशिक्षण लें और जो आपको औजार मिलते हैं उनका उपयोग करें और शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए एक बेहतर आय का साधन तैयार करें। छत्तीसगढ़ सरकार की यह नीति है कि लघु वनोपज के संग्रहण करने वाले गरीब ग्रामीण, जिनमें कि अधिकांश आदिवासी हैं, को लघु वनोपज से अधिक आय हो। राज्य के अनेक ग्रामों में वन क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में कुसुम, पलाश, बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों पर वैज्ञानिक विधि से लाख की खेती को शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं के कारण ही हम देश में लाख उत्पादन में अव्वल हैं। लाख की खेती से कम परिश्रम से बहुत अच्छी आमदनी होती है। मैं सभी ग्रामीण भाइयों से अपील करता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर लाख की खेती से अपनी आमदनी बढ़ाएं, लाख लगाएं, लाखों पाएं। बादलों की पालकी से झांकता नील गगन, हरी धानी वसुंधरा की सहला रहा है पवन। पग प्रक्षालन करे सरिता, शिखर साजे ताज है, जिसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। ये प्रकृति का उपहार है, ये वो ही चित्रकार है। अलौकिक चितेरा प्रकृति का लाडला प्रदेश छत्तीसगढ़, भारत गणराज्य का 26वां प्रदेश, जिसने पाया सबल मानव संसाधन, अमूल्य खनिज संपदा और वन संपदा का असीमित भंडार का प्राकृतिक उपहार। 44% वनाच्छादित छत्तीसगढ़ महतारी की हरी धानी स्वर्णिम आभा के साथ माटी पुत्रों के श्रम से रचे छंदों को स्वर दे रहे हैं। यहाँ के उद्योग व्यवसाय गढ़ रहे हैं विकास के नए आयाम। हमारी धरोहर हमारी वन संपदा है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण विभिन्न लघु वनोपज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। राज्य के इन लघु वनोपजों में एक वनोपज है लाख, जिसके उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ में उपयुक्त जलवायु और संसाधन उपलब्ध है, जिसका परिणाम हुआ कि प्रदेश के आम व्यक्ति लाख की खेती से लखपति बन राज्य को खास दर्जा दिलाकर देश में प्रथम होने का गौरव प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को देश में लाख उत्पादन में प्रथम स्थान दिलाने वाले श्रम वीरों का अभिनंदन है। जी हाँ, लाख की खेती से लखपति बनने का सफर न तो कोई किस्सा गोई है, न ही कोई कोरी कल्पना, बल्कि ये सपने का साकार सत्य है। ये कहानी है उन लखपतियों की जिनकी समूह शक्ति ने जीवन की धारा बदल दी। लाख की खेती से
मैं एक ठो साइकिल गला खरीदे हूँ। लाख के पैसा के मैं दे सूतिया पहनी हूँ। लाख के खेती करे में बहुत आमदनी हुई। लाख एक प्राकृतिक उत्पाद है जिसका कि उपयोग वर्ष 70 के पहले बहुत किया जाता था, परंतु बीच में सिंथेटिक उत्पाद आने के कारण प्राकृतिक लाख के प्रचलन में कमी आई। पुनः वर्ष 90 के बाद से जब प्राकृतिक उत्पादों का चलन बढ़ा तो लाख की मांग में भी वृद्धि हुई। इसी अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2004 से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा विशेष प्रयास करके लाख के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। इस हेतु हम लोग हितग्राहियों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको औजार उपलब्ध कराते हैं, कीटनाशक उपलब्ध कराते हैं, बीहन लाख उपलब्ध कराते हैं तथा उनको बाजार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और इस प्रयास में हम सभी ग्रामीणों, विभिन्न शासकीय विभागों का समन्वय प्राप्त कर रहे हैं और परिणाम ये हो रहा है कि हमारे अधिक से अधिक कुसुम, पलाश एवं बेर के वृक्ष लाख से आच्छादित होते जा रहे हैं। मेरा ये विचार है या कहूँ उद्देश्य है कि शीघ्र से शीघ्र राज्य में जितने भी कुसुम एवं पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं उन पर लाख की खेती हो, ताकि ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर ही आय प्राप्त हो। चूँकि इन वृक्षों से आय होगी, अतः ग्रामीण वृक्षों की भी रक्षा करेंगे, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। लाख लेक्सिफेरा लेका नामक कीट से उत्पादित होने वाला एक प्राकृतिक राल है। विश्व में लाख कीटों की अनेक जातियां पाई जाती हैं। हमारे देश में व्यावसायिक लाख उत्पादन के लिए केरिया लेका की 2 नस्ल कुसमी और रंगीनी का उपयोग होता है। इसकी एक साल में 2 फसलें ली जा सकती हैं। कुसमी लाख की खेती वर्ष में 2 सीजन, ग्रीष्मकालीन में जनवरी और फरवरी में और शीतकालीन में जून और जुलाई सीजन में की जा सकती है। इसी प्रकार रंगीनी प्रजाति की लाख की खेती वर्ष में 2 सीजन, शीतकालीन में अक्टूबर नवंबर और ग्रीष्मकालीन में मई जून में की जा सकती है। कुसमी प्रजाति की लाख रंगीनी की अपेक्षा अच्छी और अधिक गुणवत्ता और उत्पादन दर वाली होती है। लाख उत्पादन के लिए लाख के कीटों को कुछ विशेष वृक्षों पर पाला जाता है, जिन्हें लाख पोषक वृक्ष कहते हैं। कुसमी लाख की खेती के लिए कुसुम, बेर, खैर, आकाशमणि, सेमिया लता और गलवांग वृक्ष अच्छे होते हैं। व्यावसायिक लाख पालन की दृष्टि से कुसुम अच्छा पोषक वृक्ष है, जिससे प्राप्त लाख की अधिक कीमत मिलती है। रंगीनी लाख की खेती के लिए पलाश, बेर, खैर, आकाशमणि, सेमिया लता और गलवांग उपयोगी वृक्ष हैं। रंगीनी लाख की व्यावसायिक खेती के लिए बेर और पलाश श्रेष्ठ पोषक वृक्ष हैं। सामान्यतः इन वृक्षों की 2 किस्में पाई जाती हैं। पहला करिया वृक्ष, जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की, तना और टहनियां भूरे रंग की होती हैं। वहीं दूसरा किस्म चरका है, जिसकी पत्तियां पीले हरे रंग की, तना और टहनियां सफेद रंग के होते हैं। जबकि चरका वृक्ष पर कभी कभी ही फसल प्राप्त होती है। पोषक वृक्षों का चयन करते समय उन कुसुम वृक्षों को प्राथमिकता दें जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष हो। इसी प्रकार पलाश वृक्षों हेतु 7 से 8 वर्ष, बेर 5 से 6 वर्ष और गलवांग रोपाई से लगभग 2 वर्ष पश्चात, सेमिया लता रोपाई से लगभग 1.5 से 2 वर्ष बाद लाख पालन के लिए उपयुक्त होता है। प्रकृति पुत्र अपने नैसर्गिक जीवन पद्धति से जीवन यापन कर रहे थे। यूं कहें कि उस मृग की भांति थे जो कस्तूरी की खोज में भटकता रहता है, जबकि कस्तूरी स्वयं उसके पास होती है। परंतु छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल में प्रकृति की गोद में बसा ग्राम मुगवाल, जिला कांकेर निवासी श्री थानूराम यादव और उनके साथियों जैसे हजारों लाख पालकों ने उस कस्तूरी को पहचानकर अपना कदम बढ़ाया मंजिल की ओर। मंजिल है पोषक वृक्ष,
जिसकी कोमल टहनियों पर बैठकर रस चूसते हुए नन्हे नन्हे लाख कीट जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं और उसकी सुरक्षा कवच हमें लाख के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए पोषक वृक्षों के चयन के पश्चात कोमल टहनियों की उपलब्धता के लिए उचित समय और विधि से पेड़ों की कटाई छटाई करना आवश्यक कार्य है। कुसुम वृक्षों की माह जनवरी फरवरी और जून जुलाई में और पलाश वृक्षों की माह अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर में कटाई छटाई की जाती है। पहली बार कटाई छटाई करते समय मोटी डालियां भी काटना पड़ सकता है। ध्यान रहे, गलत समय में कटाई छटाई करने से नई डालियां बहुत छोटी निकलती हैं और कभी कभी टेसारा टोमा नामक लाल रंग का कीट पोषक वृक्ष विशेषकर कुसुम की सारी पत्तियां खा जाता है। कटाई छटाई की प्रक्रिया दावली और तेज धार वाली कुल्हाड़ी से इस प्रकार करना चाहिए कि काटते समय डालियां फट न जाएं। कटाई छटाई करते समय सूखे, रोगग्रस्त, फटी और टूटी डालियों को अनिवार्य रूप से काट लेना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में कुसुम वृक्ष से पर्याप्त और नर्म टहनियां प्राप्त करने के लिए बीहन संचारण के 12 से 15 माह के पूर्व और पलाश हेतु लगभग 6 माह पूर्व कटाई छटाई करना चाहिए। इसके बाद बीहन लाख के बंडल बनाकर वृक्षों की टहनियों में आवश्यक मात्रा में बांध दिए जाते हैं। पोषक वृक्षों की लाख लगी टहनियों से मादा लाख कीटों के सेल से निकल रहे शिशु कीटों का पोषक वृक्षों की टहनियों पर फैलने की प्रक्रिया ही कीट संचारण कहलाती है। बीहन लाख की टहनियों से पत्तियां और बेकार डंडियों को सिकेटियर से काटकर हटा दें। तत्पश्चात बीहन लाख की टहनियों या डंडियों को 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े में सिकेटियर की सहायता से काट लें। इन काटे हुए 15 से 20 सेंटीमीटर के 4 से 5 टुकड़ों को प्लास्टिक सुतली से बांधकर तैयार कर लें। सामान्यतः मध्य उंगली की मोटाई वाले 15 से 20 सेंटीमीटर के 4 से 5 टुकड़े 100 ग्राम के हो जाया करते हैं। इसलिए 4 से 5 टुकड़ों को बांधकर बंडल बनाया जाना उचित होगा। इन बंडलों को ऐसी मोटी डालियों पर बांधें जिसके आगे आवश्यकता अनुसार नर्म टहनियां उपलब्ध हों। सामान्यतः ये बंडल ऐसे स्थानों पर बांधने चाहिए जिसके आगे की तरफ लगभग 6 से 7 मीटर नर्म टहनियां उपलब्ध हों। इस प्रकार सामान्यतः एक कुसुम वृक्ष पर 6 से 7 किलोग्राम और पलाश वृक्ष पर 1 किलोग्राम बीहन की आवश्यकता होती है। कुसुम वृक्षों पर माह जनवरी फरवरी और जून जुलाई में, पलाश वृक्ष पर माह अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर में कीट संचारण करें। कुसुम वृक्षों पर सीजन हेतु बीहन चढ़ाने के लिए जनवरी फरवरी माह सबसे उपयुक्त समय है। जहां जहां बीहन बांधना हो वहां टहनियों के ऊपरी भाग में बांध दें। ये कार्य वृक्ष के ऊपरी भाग से प्रारंभ करें। संचारण की इस प्रक्रिया में यदि कुछ टहनियों में संचारण हेतु बंडल कम पड़ जाएं, तो पूरे पोषक वृक्ष पर कीट संचारण हेतु इस प्रक्रिया को अपनाएं। यदि आप 100-100 ग्राम के बंडलों में संचारण करते हो तो पोषक वृक्ष के ऊपरी भाग से संचारण प्रारंभ करें। संचारण के 2-3 दिन बाद वृक्ष पर चढ़कर कीट संचारण की स्थिति को ज्ञात कर लें। यदि 60% से 70% टहनियों के भाग पर कीट संचारण हो चुका हो तो बंडलों को हटाकर नीचे की टहनियों पर उपयुक्त स्थान पर बांध दें। यदि कीट संचारण 60% से 70% भाग में नहीं हुआ हो तब 1 से 2 दिन बाद चढ़ाए गए स्थान बदलें। ऐसा 3-4 बार स्थान बदलकर पूरे पोषक वृक्ष पर कीट संचारण कर लें। ये कार्य कीट संचारण प्रारंभ करने के 15 से 20 दिन के भीतर कर लें। बीहन कम होने पर पहले बताई गई प्रक्रिया से 100-100 ग्राम के बंडलों के स्थान बदल बदल कर कीट संचारण कराया जाए, अथवा कीट पॉइंट से निकली टहनियों के आधार भाग में 100-100 ग्राम के स्थान पर 20-20 ग्राम के बंडलों के बीहन ज्यादा से ज्यादा टहनियों पर बांध दें। अर्थात जहां जितनी बीहन की आवश्यकता हो उतना ही बांधें। ये विधि खासकर जून जुलाई के लिए काफी उपयुक्त है। यदि नायलॉन जाली वाली थैली 20 बाई 10 सेंटीमीटर साइज